नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर यंत्र। हम हैं रामकिलास यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं सरसों की बुआई किस महीने से शुरू हो जाती है। काफी किसान जानना चाहते हैं और बुआई भी करना चाहते हैं। इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद हम कितना डाल सकते हैं, डीएपी खाद कितना डालना है और सही तरीके से इसकी बुआई कैसे किया जा सकता है। 1 बीघे की अगर बुआई करना है तो हमें बीज कितना लगेगा और पहली सिंचाई कितने दिन बाद करना है, पहली सिंचाई करने के बाद खाद कौन सा डालना है और दूसरी सिंचाई कब करना है। पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और खेती बाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब सरसों की बुआई कल ही हम करने वाला हूँ। पूरा देखिए यहाँ से वहाँ तक हमारा खेत बिल्कुल खाली हो चुका है और बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल जो है इसकी हम बुआई कर देंगे। अब हम बात कर लेता हूँ किसान साथियों, जैसे हमें खेत की तैयारी करना है तो हमें क्या चीजें डालना है। सबसे पहले किसान भाई, अगर आपके पास उपलब्ध है तो सबसे बढ़िया है गोबर की सड़ी हुई खाद। हमारे यहाँ जो खेती की जाती है किसान साथियों, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गोबर की सड़ी हुई खाद, अगर आप 1 बीघे में सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो 1 बीघे में लगभग 1 ट्रैक्टर खाद गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। और जो है बुआई करते समय आप 1 बोरी डीएपी खाद भी उसमें डालें 1 बीघे में। और किसान साथियों, अगर हम बात कर लेता हूं कि बीज मात्रा क्या लगता है, तो देखिए अगर बीज मात्रा की बात किया जाए तो हमारे खेत पर निर्भर करता है। वैसे लगभग जो है हमारे यहाँ 1 बीघे की बुआई करना है तो यहाँ पर 1 किलो सरसों का बीज काफ़ी हो जाता है। और किसान साथियों, अगर बात कर लेता हूँ कि हमें पहली सिंचाई कब करना चाहिए, तो देखिए पहली सिंचाई किसान साथियों होता है हमारे मिट्टी वातावरण पर भी निर्भर होता है। वैसे तो लगभग 30 से 35 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर दिया जाता है। और जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें खाद वगैरह कौन सी डाला जाता है। तो देखिए अगर पहली सिंचाई कर दिए हैं, करने के बाद जो हमारा गोड़ पैर है वहाँ पर थोड़ा रुक जाता है, यानी थोड़ा मिट्टी हल्का कड़क हो जाती है सिंचाई के बाद, तब हमें 1 बीघा में 25 किलो यूरिया ले लेना है और 1 किलो सल्फर, दोनों को मिक्स करके आप अपने खेत में डाल दीजिए। ये पहली सिंचाई के बाद एक खाद जो है डालना पड़ता है। अब दूसरी सिंचाई जो है आता है कब, जब फूल आ जाते हैं हमारे सरसों में, तो फूल आने के बाद जो है हमें दूसरी सिंचाई कर देना पड़ता है। हाँ, अगर बारिश हो जाता है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर बारिश नहीं हुआ तो सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद तो मान लो कि पक ही जाता है और कटाई की योग्य हो जाता है। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं इसकी बुआई हमें किस महीने से करना चाहिए। तो देखिए सरसों की बुआई किसान साथियों अभी शुरू हो गया है। अक्टूबर महीने से लेकर के नवंबर महीने तक किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे खेत खाली नहीं है, धान की बुआई किया गया है, धान कटने के बाद ही किसान सरसों की बुआई करेंगे, गेहूं की बुआई करेंगे, इस तरह से जो है लगा रहता है। लेकिन जो सही तरीका होता है, अगर आप अक्टूबर महीने में ही बुआई कर देते हैं तो उसमें जो दाने पड़ेंगे मोटे पड़ेंगे, ज़्यादा वजनी रहेंगे और बड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें पकने का समय ज़्यादा मिल जाता है। आप जितना लेट उसकी बुआई करेंगे उसमें उतना जो है दाने कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप नवंबर के बाद बुआई करते हैं, जैसे 10 नवंबर 15 नवंबर, तो उस समय किसान साथियों देखने को मिल जाता है कि जो दाना होता है सरसों का पैदावार होने के बाद, तो उसकी जो दाने होते हैं बिल्कुल थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ा छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों अब अक्टूबर में ही बुआई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान साथियों, अगर आप लोग हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। और हमारे फेसबुक पेज का, यूट्यूब के चैनल का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पर हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है वहाँ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।